नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अब बज गए हैं शाम के 4:30 और मैं आज आपके साथ अपना इवनिंग रूटीन शेयर करूंगी। तो यहाँ मेरे काम शुरू हो गए हैं शाम के। और सबसे पहले तो देखिए मैंने लगा दी है मशीन और लगा दिया है, और कपड़े मैंने डाल दिए उसमें। जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक मैं और काम कर लूँगी। तो सुबह के टाइम तो हो ही पता, मैं इसलिए नहीं धोती, कुछ तो धूप भी तेज होती है, दूसरा कारण है कि बच्चों की ड्रेस नहीं धुलती सुबह के टाइम। तो शाम के टाइम धोती हूँ तो बच्चों की ड्रेस भी धुल जाती है, क्योंकि अब पसीने में हो जाती है ना सारी। तो इस वजह से हर एक दिन छोड़ के तो एक दिन धोती हूँ, शर्ट तो बल्कि रोज ही धोती हूँ। तो इस वजह से मैंने धोए नहीं थे सुबह, और अब लगा दी मशीन। अब धुल जाएंगे, सूख तो जाएंगे जल्दी। और उसमें बच्चे अभी सोए हुए हैं, तो अब मैं उनके लिए कुछ खाने पीने के बना देती हूँ और अपने लिए भी बनाऊंगी, क्योंकि शाम का टाइम चाय तो उन्होंने ना कर दी। मैंने पूछा था कि चाय पियोगे, तो सबने ना कर दी। तो कहने लगी नहीं, रूह अफ़ज़ा वगैरह बना लो। तो मैं बनाती हूँ और बस सबको दूंगी। और बच्चे अभी सो रहे हैं, उनको भी उठाना, क्योंकि फिर उनको होमवर्क वगैरह भी करना। और बर्तन देखिए मेरे पड़े हैं अभी काफ़ी सारे, क्योंकि जो बच्चे आने से पहले ही जो खाने के होते हैं वो मैं मांज देती हूँ, उनके बाद क्या नहीं मांजती। क्योंकि वे लेट ही आते हैं, 2:30-3 बजे। तो फिर मैं भी आराम कर लेती हूँ थोड़ी देर, उनका चलो शाम को ही कर लूँगी। और अब उनके लंच बॉक्स वगैरह भी हो जाएंगे सारे, तो सारे कर लूँगी मैं। तो पहले बना देती हूँ रूह अफ़ज़ा, तो उसके बाद सबको देकर फिर अपना काम करती हूँ। तो अब मैं सबसे पहले बनाऊंगी रूह अफ़ज़ा। मशीन मैंने लगा दी है, और यहाँ नॉर्मल पानी लेके उसमें मैंने थोड़ी सी डाल लिया है चीनी। जो मुझे 4 गिलास के लगभग बनाने हैं, मैंने 4 चम्मच चीनी डाली, और थोड़ा सा डाल लूँगी रूह अफ़ज़ा उसमें। अगर आप चाहे तो मतलब चीनी ना डाल ले, केवल यही डाल सकते हैं रूह अफ़ज़ा ही बस। और मैंने डाल लिया है, और थोड़ा थोड़ा दोनों ही चीज़, क्योंकि मैंने फिर अगर 4-5 गिलास में बना डाल लूँगी तो ज़्यादा लगेगा, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, ये पिंक कलर का बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी मैंने कल परसों बना के दिया था सबको। तो यहाँ बस सबके लिए लगा दिया। इसके चाचू भी दोनों ऑफिस में काम कर रहे हैं, गुड्डू के पापा भी कर रहे। तो बस उनको दे आऊँगी, क्योंकि शाम के टाइम तो चाहिए ही कुछ, चाय या कुछ भी शरबत वगैरह जो भी बनाते हैं वो मैं दे देती हूँ उनको। तो उनको दे आई हूँ, अब मैं भी पीऊँगी। और यहाँ बच्चों के लिए इसके चाचू लेके आए थे चॉकलेट शेक। यहाँ देखिए मैंने अपने लिए तो रूह अफ़ज़ा बना लिया, और उनको दिया ही, इसके पापा को, तीनों को, चाचू को भी। और यहाँ बच्चों के लिए इसकी चाचू लेके आए थे ये चॉकलेट शेक, दोनों के लिए, दोनों बहनों के। तो मैंने उनके लिए रख लिया, तो उनको भी दे के आती हूँ। उठ जाएंगी वे और उनको पिला दूंगी। ये देखो, क्या है ये शेक है, चॉकलेट शेक। ये तो चाचू लेके आए थे, वो बैठे हैं। और क्या नाम, नहीं ले कोई सा नहीं। वो ना उनका बुलाए थे, चार चार बुलाए थे, पीहू इन्हें स्कूल साफ। तो बस मैंने पी लिया है, और मैं अपने काम पे लग जाऊंगी। और बच्चे भी देखिए लग रहे हैं पीने के लिए। और बच्चे ऐसी चीज़ देख के ना खुश हो जाते हैं पूरे, और दोनों की दोनों पूरी अच्छे से खुश हो गई, और एकदम से उठ भी गई। क्योंकि आपको पता ही है, ऐसी ऐसी चीज़ बच्चों को पसंद होती है, और इन चीज़ों से ना देखते ही खुश हो जाते हैं। और वे लेके तो दोपहर के टाइम आए थे, लेकिन मैंने दोपहर के जब स्कूल से आई थी तो खाना दे दिया था, रख दिया थे फ्रीज में, कि बाद में पी लेंगी। अब पियेंगी तो फिर खाना नहीं खाएंगी, तो इस वजह से। तो यहाँ बस मैं निकालने लगी हूँ कपड़े। मशीन मैंने लगाई हुई थी, तो कपड़े भी हो गए थे, तो साथ साथ निकालती जाऊँगी। और काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे 2-3 दिन के। और गुड्डू के पापा के कपड़े जो लेके आए थे ना मार्केट से हम, तो वो भी ऐसे ही रखे थे, वो भी मैंने धोए नहीं थे। तो उनको भी मैं हाथ से ही धोऊंगी शैम्पू से। और पहले भी मैंने बताया आपको, जो नए कपड़े होते हैं वो ना मैं मतलब हाथ से ही धोती हूँ, और शैम्पू से धोती हूँ, ना सरफ से धोती, ना ईजी से। क्योंकि अगर हम किसी और चीज़ से सरफ वगैरह से धोते हैं ना, तो उनके कलर ख़राब हो जाते हैं। तो वे भी मुझे हाथ से धोने हैं। और यहाँ मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज। और सुबह के टाइम मैंने इसीलिए नहीं की थी कि शाम को ही कर दूँगी, चलो जब मशीन लगाऊँगी। तो बस फिर अब मैं कर रही हूँ बाहर वाले इसकी दीवान की। और ये तो लगभग तीसरे दिन मुझे चेंज ही करनी पड़ती है, क्योंकि पूरा दिन हम बाहर वाले एरिया में ही रहते हैं, यहाँ पे ही गंदा होता है, यहीं पे ही बैठे रहते हैं, यहीं पे ही खाना पीना सारा हमारा यहीं होता है।
तो बस ये वाली बेडशीट मैंने चेंज कर दी और अब रूम की भी कर दूँगी, एक की कर दूँगी, फिर दोबारा जब 1-2 दिन बाद कपड़े धोऊँगी तब कर दूँगी। तो यहाँ दूसरे वाले है तो ये भी साफ़, लेकिन फिर भी कई दिन हो गए, 1 हफ़्ता सारा हो गया, तो मैंने सोचा चलो चेंज कर देती हूँ, क्योंकि गर्दा वगैरह भी होता है। और रूम में तो आजकल कम ही रहते हैं, दोपहर के टाइम लेटते हैं, बाकी बाहर ही रहते हैं। और इस वाले रूम में तो हम बहुत ही कम बैठते हैं, दूसरे वाले में तो लेट भी जाते हैं, यहाँ तो नहीं लेटते। यह तो मतलब ऐसे ही रहता है। यहाँ तो मेरा कंप्यूटर रखा है इस वाले रूम में, तो मैं काम वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी देर। तो बस ये देखिए दूसरे वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी और बस लगा दूँगी पिल्लो कवर वगैरह सारे इसके। तो बस इन बेडशीट वे कपड़े धुल जाएंगे तो बेडशीट भी डाल दूँगी मशीन में। और फिर वे कपड़े भी धोने हैं मुझे हाथ से, वो मैंने शैम्पू में भिगो के रख दिए इसके पापा की शर्टें वगैरह। और आपको भी मैं ये सजेशन दूँगी, अगर आपके कपड़े भी नए हैं और आप एक तो उनको मशीन में ना धोएं बिल्कुल भी, और ना ही सरफ से, हो सके तो आप भी शैम्पू से धोएं। कभी भी देखना आप ट्राई करके एक बार कि जो नए कपड़े होते हैं ना उनको शैम्पू से धो तो कलर बिल्कुल भी फेड नहीं होता। बल्कि कुछ कलर ऐसे होते हैं कपड़ों के, तो अगर उन्हें कंटिन्यू हम शैम्पू से ही धोएंगे तो बिल्कुल भी कलर ख़राब नहीं होता। तो यहाँ बस कपड़े वगैरह मैंने डाल रखे, निचोड़ के भी डाल दिए, कुछ साथ साथ डालती रहूँगी, कुछ धुल गए कुछ धुलने लग रहे। तो बस फिर मैंने लगा दिया झाड़ू, और जो बर्तन पड़े थे मेरे वो भी कर दिया मैंने रसोई में, क्योंकि सिंक भरी पड़ी थी, वो सारे कर दिए। काफ़ी सारे हो जाते हैं इकट्ठे इसलिए। तो शाम का भी रूटीन जैसा सुबह का होता है सेम ऐसा ही हो जाता है जितना काम सुबह होता है ना, अब शाम को भी ऐसा ही हो जाता है। तो यहाँ बस नीचे का जो काम था साफ़ सफाई का, बर्तन वगैरह का हो गया और कपड़े भी धुल गए। और ये देखिए मैंने कपड़े मैं लेके आ गई हूँ ऊपर छत पे, अब फैला दूँगी। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप भी है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही, और कपड़े तो 1 घंटे में सूख जाते हैं बिल्कुल आराम से, किसी टाइम भी धो दो। तो यहाँ बस शाम को फ़ायदा ये है कि कलर ख़राब नहीं होते और धूप भी कम हो जाती है। और दिन में अगर फैलाते हैं तो बहुत तेज़ धूप हो के तो कलर ख़राब हो जाते हैं कपड़ों के। तो इस वजह से अगर मैं चाहे सुबह के टाइम भी धोऊँ, लेकिन फिर भी शाम को ही फैलाती हूँ। और अब हो गई है शाम के खाने की तैयारी, और आज शाम के खाने में मुझे बनाने हैं टिंडे। और आपको सबसे पहले बता देती हूँ, मैंने आज तक टिंडे की सब्ज़ी नहीं बनाई, और गुड्डू के पापा तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते इनको खाना। लेकिन आज सब्जी वाले भैया आ रहे थे, वे कहने बार बार बोल रहे थे कि ले लो टिंडे ले लो, बहुत अच्छे फ्रेश फ्रेश बिल्कुल कचिया थे। तो मैंने सोचा चलो लेती हूँ और बना के ट्राई करूँगी। खाए तो मैंने हैं 1-2 बार अपने मायके में ही, लेकिन इनके घर तो यहाँ पे आके कभी नहीं खाए, ससुराल में मैंने अपनी। और ये तो खाते ही नहीं बिल्कुल भी, और जब मैंने लिए तो बल्कि ये ना कर रहे थे, फिर भी मैंने सोचा चलो बना के देखती हूँ क्या पता पसंद आ जाए। तो यहाँ बस फिर मैं बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ मैंने सारे जो टिंडे हैं वो छील लिए हैं, और बिल्कुल कचिया कचिया थे, और मीडियम साइज के ही हैं ये, ना तो ज़्यादा छोटे हैं ना बड़े हैं। तो यहाँ मैंने इनको छील के थोड़े मोटे मोटे पीस में ही काट लिया, मतलब कि बिल्कुल बारीक बारीक नहीं काटे, थोड़े मोटे मोटे से पीस काट लिया, जैसा कि एक इसमें से आधे में से 4 पीस कर लिए, ज़्यादा बारीक नहीं काटे। तो फटाफट से बस काट के तैयार कर लूँगी, फिर बनाना है मुझे मसाला भी तैयार कर लूँगी। और ईशू इधर लग रही है वाटरमेलन खाने में, और ये तो फ्रूट वगैरह खा भी लेती है लेकिन गुड्डू नहीं खाती है, और ईशू को वाटरमेलन ना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये बोल रही थी कि मम्मा मुझे दे दो खाने के लिए, भूख लगी हुई है। तो फिर मैंने दे दिया था, ये भी खा रही है और मैं अपना काम कर रही हूँ। मारते हो एक को भी मारना हो, एक गड़ी का लगे है कि आठ ऐसा लट्टू सा सोटा सा लगे हां तो के भाई लाते नहीं नहीं खुद जोर का मार दिया का बिल्कुल मौत के ही हो रहे तुम तो वैसे आते हो मैं मतलब मेरे हाथ पतले हैं तो तेरे सोटे से हमारे यहाँ तो पतले तो यहाँ तो मोटे, आपके यहाँ तो पतले तो ये तो पूरा मोटे मोटे है होता तो ठीक से ही बता रहे हो, आने दो इन्हें। तेरा हाथ और देखे मिला के तेरे को जब दर्शन हो रहा है कि जा बनाऊंगा तेरे मैडम
लाल सा हो जाएगा, मैं रखी बना लूंगी। उठ के हालत हो रही खराब मेरी, उठा नहीं जा रहा। आज का दही आज तो मेरा पूरा दिन बेकार। खिचड़ी पिचड़ी बना देती सब्जी तो कटी हुई वैसे भी रख देगी। बनाई दूंगी सब्जी। अब मैं सब्जी भी इतनी सारी ले ली आज, अब मैं कब बनेगी फिर मैं सोचा। अच्छा तो यहाँ देखिए तड़के की मैंने तैयारी कर ली है। प्याज काट ली, टमाटर चॉप कर लिए और जो टिंडे हैं वो। तो यहाँ ऑयल ले लिया, इसमें मैंने जीरा डाल लिया, तड़के वाली मिर्च डाल ली। इनको अच्छे से चटकाने के बाद अब इसमें डाल लूँगी प्याज। ये 2 प्याज मैंने चॉप किया है, थोड़ा ज़्यादा सा ही मसाला बनाऊँगी मैं इसका, जिससे कि मैंने सोचा थोड़ा ही अच्छी सी तरीके से बना दूँगी जिससे सब खा ले। अगर नहीं बनाऊँगी तो वैसे ही बनाऊँगी तो कोई नहीं खाएगा। तो देखिए प्याज अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, और हल्दी मैं ज़्यादातर प्याज के अंदर ही डालती हूँ जिससे कि कलर अच्छा आए सब्ज़ी का। और फिर देखिए टमाटर डाल दिए, और टमाटर के अंदर अब हम डाल लेंगे नमक, मिर्च, मसाले जो भी डालने वो। और नमक मैं इसलिए डाल देती हूँ पहले ही, जिससे कि टमाटर अच्छे से बॉईल हो जाए। और आजकल आपको पता है टमाटर ना थोड़े सख्त से आ रहे हैं, उसकी जो ग्रेवी है बहुत अच्छी नहीं बनती, थोड़ी मोटी मोटी सी रहती है। तो यहाँ देखिए टमाटर की मैं को भून लिया है बहुत अच्छी तरीके से, ऑयल छोड़ दिया था। फिर जो टिंडे हैं वो मैंने उसमें डाल लिए और मिक्स कर दिए। और अब डालूँगी ऊपर से धनिया पाउडर, गरम मसाला और आमचूर पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ी सी डाल ली है लाल मिर्च। तो सब चीज़ें, ये सब मसाले एक साथ मिला के अब मैं थोड़ी देर इनको भूनूंगी। पानी अभी नहीं डालूंगी, 1-2 मिनट के लिए ऐसे ढक के रख दूंगी जिससे कि मसाला अच्छे से इनके अंदर चला जाए, टिंडों के अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं, और मैंने थोड़ा सा डाल लिया है इसमें पानी, जिससे कि एक तो ये जले ना, एक थोड़ा सा रस सा इसका ग्रेवी सी बन जाए। ज़्यादा नहीं पानी डालना, लगभग आधा गिलास ही डाला है। तो सब्जी बनने के लिए रख दी दूसरी गैस पे। फिर मैंने फटाफट से रोटी बना दी, और यहाँ बस रोटी देखिए बन के तैयार होगी। अब सब्जी भी बन गई हमारी, रोटी भी बन गई। तो बस अभी ये तो घूम रहे थे या फ़ोन पर लगे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। अगर मैं इनको बोलती भी हूँ कि खा लो, थोड़ा जल्दी से बनाना है, तो ये बोल देते हैं कि नहीं बना के रख ले, सब खा लेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सब्ज़ी कैसे बनी है। देखिए बहुत अच्छी बन रही है, कलर तो लग रहा है देखने से सब्ज़ी की बहुत अच्छी बन रही है। आगे टेस्ट करके देखेंगे। देखिए फिर मैंने थोड़ी सी बिल्कुल सूखी भी आप बना सकते हैं, मर्जी है, लेकिन थोड़ी सी रसे से की ना तो अच्छी लगती है सब्ज़ी इस तरह से की। तो मैं ज़्यादातर थोड़ी सी रसे की बनाती हूँ सारी सब्ज़ी। तो ये देखिए कलर कितना प्यारा आया है, और बहुत अच्छी लग रही है, और सच में ही बहुत टेस्टी बन रही थी, और सबने अच्छे से खाई मुझे लग रहा था। और गुड्डू के पापा यूँ कह रहे थे कि मैंने तो पहली बार खाई ये सब्ज़ी, और मुझे नहीं पता था कि ये इतनी अच्छी लगे। और सच में ही मैंने पहली बार बनाई है। आप कमेंट करके बताना आपको कैसी लगी। और मैं तो हमारे यहाँ खाते नहीं, तो इस वजह से भी, और बनाई भी मैंने। और किस तरीके से बनाते हैं ये भी आप बताना, मेरी जो रेसिपी है वो सही है या नहीं। मैंने तो अपने तरीके से सिंपल सी बना दी, तो आप बताना कमेंट करके। और यहाँ देखिए लगा दी है थाली। और कभी कभी ऐसे जैसे पहली बार कुछ काम करते हैं ना, तो उसको और वो अच्छा हो जाता है तो अलग ही खुशी होती है। तो यहाँ देखिए थाली लगा दी है मैंने, दही भी बुलो दी, दही के साथ ये और भी अच्छी लगेगी। तो बस दे दूँगी सबको खाना, आ जाइए आप भी खा लीजिए फटाफट से। तो खाना खाने के बाद सबने खा लिया था खाना, उसके बाद बस फिर अपने किचन की क्लीनिंग हो जाएगी हमारी, और बर्तन वगैरह जो है वो सारे हम साफ़ कर लेंगे। और बर्तनों का भी काफ़ी ढेर लग जाता है, और बस फटाफट से कर दूँगी सारी किचन भी साफ़ कर दूँगी और बर्तन भी कर दूँगी।
तो किचन का काम मेरा हो गया है। अब मैं करने लगी हूँ बच्चों की ड्रेस पे प्रेस। इनकी ड्रेस धोई थी ना, तो वो प्रेस मैं अभी कर दूँगी, क्योंकि सबसे पहली बात तो सुबह थोड़ा लेट हो जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी जाते हैं बच्चे, तो काम सुबह का इतना ज़्यादा हो जाता है। तो और दूसरी बात है, लाइट का भी अब भरोसा नहीं, लाइट इतना कट मारती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ गुड्डू के पापा बोल भी रहे थे कि रहने दे, सुबह ही कर लेना, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अगर सुबह के भरोसा फिर ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है और दूसरा लाइट का नहीं पता रहता। तो यहाँ बस बच्चों की ड्रेस मैं प्रेस करके रख दूँगी, बाकी कपड़े तो कल ही करूँगी, अभी तो मेरा टाइम नहीं है, तो यहाँ बस ड्रेस ही कर दूँगी। और बहुत सारे काम ऐसे सुबह की तैयारी मैं ज़्यादातर रात को ही करके रख लेती हूँ, जैसा सब्ज़ी वगैरह काटनी, कभी कभी ऐसी सब्ज़ी बनती है जैसा भिंडी वगैरह, तो वो शाम को ही काट के रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह ना फिर इनमें टाइम लगता है, और सुबह का टाइम तो आपको पता है कितनी भागम दौड़ रहती है, बच्चों को भी तैयार करना ये वो। तो इसीलिए अगर रात को कर दो ना ये काम, तो सुबह की आधी टेंशन ख़त्म। अगर मैं छोड़ भी दूँ ना कि चल सुबह कर लूँगी, तो रात को मुझे नींद भी नहीं आने की, और सुबह और मतलब माइंड भी मेरा प्रेशर में रहेगा, और दूसरी बात टेंशन बनी रहेगी कि ये भी करना वो भी करना। तो इसीलिए रात को कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ प्रेस हो गई है, बच्चों के कपड़े लगा के मैंने रख दिए सारे, उनके सुबह को फिर दिक्कत नहीं होने की। और अब बस मैं दे दूँगी सबको दूध। और दूध कन्हैया ने भी ना कर दी कि मैं नहीं पीऊँगा, और गुड्डू ने भी। असल में वे दोनों ना दही खाते हैं, कन्हैया भी और गुड्डू भी, दोनों तीनों टाइम में खाने के साथ दही खाते हैं, वे दूध कम पीते हैं दोनों ही बहुत। और यहाँ देखिए गुड्डू के पापा के लिए मैंने कर दिया है शक्कर का दूध, वे शक्कर का ही पीते हैं। और अपना और ईशू का मैं करूँगी चीनी का। हर जब दूध देती हूँ ना सबको, कई कई जगह करना पड़ता है, चाहे 5 सदस्य हम 5 ही जगह मुझे दूध करना पड़ा। कोई हल्का मीठा पिएगा, कोई तेज़ पिएगा, कोई गर्म पिएगा, कोई ठंडा पिएगा, ऐसा करना पड़ता है। तो यहाँ गुड्डू के पापा का कर दिया, अपना कर लिया, ईशू का कर लिया, तो ईशू का भी दे दूँगी, उसका कप में छान के दूँगी। और वो छान के पीती है हमेशा, बिना छाने नहीं पीती। और बस इधर मैं फिर दही के लिए भी दूध गर्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे दही भी जमानी। तो ईशू का भी दूध तैयार हो गया, बॉर्नवीटा वगैरह डाल के उसको दे दिया मैंने। और इसके पापा अभी ऊपर है, मैं उनको आवाज़ लगा रही कि आ जाओ दूध पी लो। और यहाँ ये देखिए दही के लिए कर दिया है। और अब हल्का सा ही गर्म करना पड़ता है दूध, ज़्यादा तेज़ नहीं, आराम से जम जाती है। थोड़ा सा उसमें जम्मा लगा के रख दिया। तो जी मेरा जो किचन का काम है सारा हो गया कंप्लीट, किचन मैंने क्लीन कर दी है। और अब बज गए हैं 9:30, बस अब बच्चों को लेटाऊंगी, क्योंकि सुबह फिर जल्दी स्कूल जाना। और वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।